नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कांग्रेस पार्टी में अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक नए बदलाव की छटपटाहट साफ देखी जा रही है। एक बार जब राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, तब ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश कर रही है। अब इसी क्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में जहां भी जाती हैं, वहां वो पूजा पाठ और मंदिरों में दर्शन करना नहीं भूलती। प्रियंका की इसी रणनीति में देखा जाए तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाती हुई वो दिखाई दी। इसके अलावा शंकराचार्य से आशीर्वाद लेती प्रियंका की तस्वीरें भी वायरल हो गई। साथ ही वाराणसी में न्याय रैली में संबोधन से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने मां दुर्गा के श्लोक का उच्चारण किया। अब ये सोचने वाली बात है कि ये सब अनायास हो रहा है या फिर कांग्रेस पार्टी प्रियंका को हिंदुत्व का नया झंडा बरदार बनाने की प्लानिंग कर रही है। लखीमपुर खीरी की घटना की पृष्ठभूमि पर कांग्रेस और प्रियंका का राजनीतिक प्रयासों में जो हस्तक्षेप था, उसे व्यापक रूप से दिखाया गया। साथ ही एक हिंदू भक्त महिला के रूप में गांधी के नए अवतार पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने गांधी परिवार को हिंदू भक्त के रूप में पेश करने की कोशिश की। 7 अक्टूबर को जब प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, तो उनका पहला पड़ाव मारी माता मंदिर के बाहरी इलाके में था। और जैसे ही उनके कर्मचारियों ने मीडिया से ये तस्वीर साझा की, वो मीडिया को ये बताना नहीं भूले कि नवरात्रों का पहला दिन होने के नाते प्रियंका गांधी वाड्रा ने उपवास रखा है। वाराणसी में प्रियंका न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर गईं और दुर्गा माता के मंदिर पहुंची, बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पूरा कवरेज मीडिया में व्यापक रूप से किया जा रहा है। हालांकि ये हो सकता है कि प्रियंका का मंदिर दौरा पहले से ही उनकी रणनीति में शामिल हो, ठीक वैसे ही जैसे गुजरात में राहुल गांधी के साथ देखा गया था। देश प्रदेश में भाजपा के ऐतिहासिक उभार ने कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली रैली, जो कि वाराणसी में हुई थी, अपने संबोधन की शुरुआत दुर्गा स्तुति से करी। जय माता दी के नारे भी लगाए और ये दोबारा बताना नहीं भूली कि नवरात्रों के दौरान उनका व्रत है। किसान न्याय रैली की शुरुआत शंखनाद, हर हर महादेव और गुरुवाणी और पुराण की आयतों से करके ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि उनके लिए सभी धर्म संप्रदाय एक हैं। पहली बार ये बात भी सामने आई कि नवरात्र में प्रियंका लगातार 9 दिन तक व्रत भी रखती हैं। हिंदू धर्म में अगाध श्रद्धा और आस्था के चलते वह दुर्गा मंदिर गईं और काशी विश्वनाथ मंदिर व अन्नपूर्णा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। पिछले महीने सितंबर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे। भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस में छवि में बदलाव करने की एक छटपटाहट साफ दिख रही है। जिस तरह पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देवी मंदिर जाकर चंडी पाठ किया, भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देकर अपनी जीत सुनिश्चित की, ठीक उसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा भी सधे कदमों के साथ अब आगे बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में। थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी ने एक पारसी फिरोज से शादी की थी, इसीलिए वो सार्वजनिक जीवन में हमेशा हिंदू होने का प्रदर्शन किया करती थी। वो जहाँ भी दौरे पर जाती थी, वहाँ के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करना नहीं भूलती थी। हालांकि 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण को जिस तरह हैंडल किया, तब ये आरोप लगे कि कांग्रेस हिंदू अस्मिता और हितों से ज्यादा मुसलमानों को तरजीह देती है। सोनिया गांधी के समय भी ये आरोप प्रबलता से लगे। हालांकि इंदिरा गांधी क्योंकि आमतौर पर मंदिर आया जाया करती थी, इसीलिए मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप उनके ऊपर उतनी तीव्रता से नहीं लगे। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने 2001 में विपक्ष में रहते हुए और 2013 में यूपीए की सत्ता के दौरान 2 महाकुंभ में संगम तट पर स्नान किया। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी वह पूजा में शामिल होती रही। राहुल गांधी को पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनेऊधारी ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र का शिव भक्त बताया था। राहुल ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की थी। मंदिरों में जाने की अपनी तस्वीर वो शेयर करवाते रहते हैं। कांग्रेस का ये बदला हुआ स्वरूप उनकी नई चुनावी रणनीति है, या फिर ये कह लीजिए कि भविष्य में कांग्रेस अब इसी राह पर आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के कुछ वक्त बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं।
तो ये एक लंबे समय की रणनीति है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को अब ये समझ में आ गया है कि हिंदुत्व को साधे बिना अब सत्ता में वापसी मुमकिन नहीं है। इसीलिए इस तरह की चीजें भविष्य में और ज्यादा दिखने वाली हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।